नमस्कार। आप सभी का इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम फिर से भारत में राष्ट्रवाद के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। ये जो प्रश्न हैं ये कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक से लिए गए हैं। अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक व शेयर और कमेंट ज़रूर करना। आगे भी हम आपको कक्षा वाइज प्रश्न उपलब्ध करवाते रहेंगे। इसके अंदर पहला प्रश्न है 1929 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये लाहौर में हुआ, जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई। प्रश्न संख्या 2, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को 1 नवंबर 1956 में लागू किया गया। प्रश्न संख्या 3, महात्मा गांधी ने नमक यात्रा कहाँ से शुरू की। तो महात्मा गांधी जी ने नमक यात्रा साबरमती से शुरू की। महात्मा गांधी की नमक यात्रा साबरमती से दांडी तक कुल कितनी किलोमीटर लंबी थी। तो महात्मा गांधी जी की जो यात्रा थी वो 240 किलोमीटर लंबी थी। अर्थात महात्मा गांधी जी की साबरमती से दांडी तक की जो यात्रा थी वो लगभग 240 किलोमीटर की थी। प्रश्न संख्या 5, महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने हेतु नमक यात्रा कब शुरू की। तो महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ने हेतु जो नमक यात्रा थी वो 12 मार्च 1930 को शुरू की थी। प्रश्न संख्या 6, गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को पत्र कब लिखा। तो गांधी जी ने इरविन को पत्र 31 जनवरी 1930 को लिखा, जिसमें 11 मांगों का उल्लेख था, जिसमें महत्वपूर्ण मांग नमक को बनाया गया। गांधी जी ने नमक यात्रा अपने कितने सहयोगियों के साथ की। तो गांधी जी ने नमक यात्रा जब शुरू की थी तो अपने 78 सहयोगियों के साथ शुरू की। प्रश्न संख्या 8, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गांधी जी और यानी लॉर्ड इरविन के मध्य समझौता कब हुआ। तो गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की। तो इसका उत्तर है 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। प्रश्न संख्या 10, साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो साइमन कमीशन भारत 1928 में पहुंचा, जिसका भारत में जोर शोर से यानी विरोध किया गया, क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था और इसका विरोध साइमन कमीशन वापस जाओ के नारों से किया गया। प्रश्न संख्या 11, आनंद मठ पुस्तक किसने लिखी। तो आनंद मठ पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी। प्रश्न संख्या 12, चौरी चौरा कांड की घटना कब हुई। तो चौरी चौरा कांड की घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई। प्रश्न संख्या 13, असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने कब वापस लिया। तो गांधी जी ने जैसे ही चौरी चौरा कांड की घटना के बारे में गांधी जी को पता चला तो गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। प्रश्न संख्या 14, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रश्न संख्या 15, गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी। तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी। प्रश्न संख्या 16, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु किस कमेटी का गठन किया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया।
प्रश्न संख्या 17, सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता में हुआ। प्रश्न संख्या 18, अलूरी सीताराम राजू को ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी कब दी गई? तो अलूरी सीताराम राजू है, इसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी 1924 में दी गई। प्रश्न संख्या 19, भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ का गठन कब किया गया? तो भारतीय उद्योग एवं वाणिज्य परिसंघ का गठन 1927 में किया गया। अंतिम प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना कब की गई? तो भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना 1928 में की गई है। ये जो डार्क कलर में आपको 1927 दे रखा है ये गलत है। 1928 में भारत में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन की स्थापना की गई। आप सभी मेरे साथ बने रहे इसके लिए सभी को धन्यवाद। अगर आपको ये फिर से कह रहा हूँ, आपको ये पर्सन अच्छे लगे तो लाइक करो और शेयर